वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के बारे में। ठीक है, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें बैक्टीरिया में तो मेनली 3 मोड होता है कॉमन मोड रिप्रोडक्शन का। किसमें? बैक्टीरिया में। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकेंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड थर्ड क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए एक एक करके सब पे बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन मेथड होता है किसमें? बैक्टीरिया में। जनरली किसके थ्रू रिप्रोडक्शन करता है? बाइंडरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है बैक्टीरिया। ठीक है, अगर हम बात करें किसी बैक्टीरिया में कि बाइंडरी फिजन के थ्रू कैसे वो अंदर बैक्टीरिया में कितने मिनट में चेंज होगा, तो अबाउट 20 मिनट कोई भी बैक्टीरिया बाइंडरी फिजन के थ्रू क्या होता है, अंदर बैक्टीरिया में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। एक तरह से आप बोल सकते हो ये क्या है, उसका जनरेशन टाइम है। क्या है उसका? जनरेशन टाइम है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल स्पोर के फॉर्मेशन के बेसिस पे। ठीक है, बैक्टीरिया में एसेक्सुअल स्पोर क्या होता है? फॉर्म होता है, जिसके बेसिस पे क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे बात करो एसेक्सुअल स्पोर में कैसा फॉर्म होगा स्पोर, तो कैसा होता है? एंडोस्पोर फॉर्म होता है। कैसा होता है? एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। कब होता है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, यानी आप बात करो अगर बैक्टीरिया फेवरेबल कंडीशन में होगा तो नॉर्मली रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? बाइंडरी फिजन के थ्रू। बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन में होगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कैसे करता है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। वहां पे क्या होता है? उसके ऊपर सिस्ट वेयर फॉर्म होती है और वो बैक्टीरिया जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो बाद में क्या होता है? वो रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी स्पोर क्या होते हैं? रिलीज हो जाते हैं और फिर वहां पे क्या करता है? बैक्टीरिया फिर रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम थर्ड बात करें तो थर्ड क्या है आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है आपका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो बैक्टीरिया में कोई भी आपको पता ही है बैक्टीरिया में कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता। साथ साथ अगर हम बात करें गैमेट फ्यूजन की तो गैमेट फ्यूजन भी क्या होता है? बैक्टीरिया में नहीं होता। तो यहाँ पे बैक्टीरिया कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? तो यहाँ पे करता है क्या है बैक्टीरिया कि डीएनए, यानी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का क्या करता है? एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम बोलते क्या है? सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं टर्म? सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन का मतलब सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्या है आपका? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ठीक है, यहाँ पे कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता और कोई गैमेट का क्या होता है? फ्यूजन नहीं होता। तो एक तरह से ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, इसको हम टर्म क्या दे सकते हैं? सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। तो 3 टाइप से सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है। एक है कंजुगेशन, सेकेंड है ट्रांसफॉर्मेशन एंड थर्ड क्या है? ट्रांसडक्शन। ठीक है, तो 3 मेथड है क्या है? सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन की, जो बैक्टीरिया में चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कॉन्जुगेशन की। किसकी बात करेंगे हम? कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में कैसे होता है। तो कॉन्जुगेशन को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था लेडरबर्ग ने और टॉटम ने। किसने किया था? लेडरबर्ग एंड टॉटम ने। किसने किया था? इकोलाई ने। किसमें किया था? इकोलाई से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू क्या होता है? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला कि ये क्या है? एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, इनके बीच में क्या फॉर्म होगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे आपने बोला यहाँ पे क्या होगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या होगा? फॉर्म होगा इनके बीच में। इसी कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू क्या होगा? जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो किसमें ट्रांसफॉर्म होगा? अनदर बैक्टीरिया में। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन मेथड को किसने डिस्कवर किया था? लेडरबर्ग एंड टॉटम ने। किसने किया था? इकोलाई से किया था। तो यहाँ पे होता है क्या है? बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू, मतलब बैक्टीरिया के दो बैक्टीरिया के बीच में जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे क्या होता है? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है और कॉन्जुगेशन ट्यूब में आपको बताया था ना सेक्स फ्लाई पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है? ट्रांसफर देखने को मिलता है। ठीक है, सेकेंड जो है वो क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन। सेकेंड क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन मोड से कैसे बैक्टीरिया सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, इसको डिस्कवर किसने किया था? ग्रिफिथ का। इसको ग्रिफिथ इफेक्ट भी बोलते हैं।
इन्होंने किससे किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया से, या दूसरे टर्म में उसको हम क्या बोलते हैं, निमोकोकस निमोनियाई। ओवरऑल यह क्या है, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है। ठीक है, इसके थ्रू इन्होंने क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को बताया था। यहाँ पे होता क्या है, बैक्टीरिया डीएनए को एब्जॉर्ब करता है कहाँ से, सराउंडिंग मीडियम से। ठीक है, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को हम डिटेल में किसमें देखेंगे, जब आप 12th में आओगे और आपको मोलिकुलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे डीएनए की डिस्कवरी, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, तो वहाँ पे जब आपको बताया जाएगा कैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वहाँ पे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे थोड़ा बहुत आप रिव्यू रखिए, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, इसको ग्रिफिथ ने बताया था। किससे बताया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई बैक्टीरिया या न्यूमोकोकस या डिप्लोकोकस। ठीक है, ये बैक्टीरिया है जिससे क्या उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के बारे में बताया था। यहाँ पे होता क्या है, बैक्टीरिया सराउंडिंग मीडियम से क्या करता है, डीएनए को एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है आपका, ट्रांसडक्शन। थर्ड क्या है आपका, ट्रांसडक्शन। अब ट्रांसडक्शन में क्या होता है, देखो ट्रांसडक्शन प्रोसेस को बताया किसने था, लेडरबर्ग एंड जिंडर ने। किसने बोला था, लेडरबर्ग एंड जिंडर ने इस प्रोसेस के बारे में बताया था। ठीक है, अब इन्होंने किससे इस प्रोसेस को बताया था, वो सॉल्मोनेला से। सॉल्मोनेला जो आपका टाइफी बैक्टीरिया है, इससे इन्होंने ट्रांसडक्शन प्रोसेस को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। एक्सपेरिमेंट इसी बैक्टीरिया पे किया था इन्होंने। यहाँ पे होता क्या है, बैक्टीरिया डीएनए को किससे अपटेक करता है, बोल सकते हो बैक्टीरियोफेज से। ठीक है, यानी हम यहाँ पे भी आगे आप पढ़ोगे, जब ट्रांसडक्शन पढ़ाया जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है, बैक्टीरिया डीएनए को टेकअप किससे करता है, एज ए बैक्टीरियोफेज से। बैक्टीरियोफेज मतलब आपको पता है ना, ये आपका बैक्टीरिया होते हैं या तो बोल सकते हो वायरस होते हैं, जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को इनगल्फ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरिया डीएनए को कैसे टेकअप करता है, मीन्स बैक्टीरियोफेज के फॉर्म में। किस फॉर्म में करता है, बैक्टीरियोफेज के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे मोनेरा में कई सारे आपको पढ़ना है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, कई सारे क्लास वेरी को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। साइनोबैक्टीरिया क्या है, ठीक है, तो चलिए सबसे आज हम आप स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मोनेरा में हमें क्या पढ़ना है, साइनोबैक्टीरिया के बारे में। क्या पढ़ना है, साइनोबैक्टीरिया, इसको दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, या आप बोलते हो उसको स्लाइम एल्गी। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी या स्लाइम एल्गी। चलिए कुछ फीचर्स इसके बारे में देखते हैं। तो वो साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो किस क्लास में आता है आपका, मैक्सियोफाइसी में। किस में आता है आपका, मैक्सियोफाइसी में, या अदर टर्म में इसको आप बोलो तो साइनोफाइसी में। किस में आता है, साइनोफाइसी में। जनरली कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना फूड को सेल्फ फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या होता है, H2O को यूज किया जाता है किस फॉर्म में, H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो वाटर को किस फॉर्म में यूज करते हो, H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। यहाँ पे हमें स्प्लिटिंग ऑफ वाटर देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, लिबरेट होगा, और एक ऐसा फोटोसिंथेसिस करेगा ब्लू एल्गी, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेगा। कैसा करेगा, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि साइनोबैक्टीरिया में पिगमेंट वेराइटी कौन कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, तो मेनली यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ए जो यूनिवर्सल पिगमेंट है सब में प्रेजेंट होता है। दूसरा है आपका कैरोटीनॉइड्स, नेक्स्ट है क्या आपका फाइकोबिलिन्स। ये सारे पिगमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसमें, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की आप बात करो तो। ठीक है, फाइकोबिलिन्स की बात करें तो इसके भी अलग अलग टाइप्स है पिगमेंट के। इसे क्या है आपका, सी फाइकोसाइनिन है, सी फाइकोइरिथ्रिन है, एंड सी एलो फाइकोसाइनिन है। ये अलग अलग क्या है, फाइकोबिलिन क्या है, पिगमेंट है जो क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आप बोलते हो कि बैक्टीरिया में पिगमेंट प्रेजेंट है, तो अगर हम बात करें ये जो क्रोमेटिक एडाप्टेशन है बैक्टीरिया में, ठीक है, यानी अब बात करो तो ड्यू टू क्रोमेटिक एडाप्टेशन, जो बैक्टीरिया में हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑर्गेनिज्म करता क्या है, अपनी बॉडी कलर को क्या करता है, चेंज करता है।
ठीक है, तो क्या बताया, जो क्रोमेटिक एडाप्टेशन हमें देखने को मिलता है किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में, तो यहाँ पे होता क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट है जो क्या करते हैं कि अपने बॉडी कलर को चेंज करते हैं, किसके बेसिस पे, लाइट के बेसिस पे, कैसा लाइट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, जो रेड सी है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जो रेड कलर हमें सी का दिखाई देता है, हमें रेड कलर दिखाई देता है, और क्यों दिखाई देता है, तो दिखाई देता है हमें ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम की वजह से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करें अगर रिजर्व फूड की, कि हमें साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी में क्या क्या रिजर्व फूड इसमें प्रेजेंट होता है, तो अगर रिजर्व फूड की आप बात करो, ठीक है, अगर हम रिजर्व फूड की बात करें तो क्या क्या रिजर्व फूड प्रेजेंट होता है, एक होता है आपका साइनोफाइसियन स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करो और क्या प्रेजेंट होगा, यह साइनोफाइसिन प्रोटीन, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, इसके रिजर्व फूड मटेरियल है कि जो किस में प्रेजेंट होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में, ठीक है। हम बोलते क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी को स्लाइम एल्गी भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इस पे क्या प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको हम दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज स्लाइम एल्गी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस पे क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज लेयर, ठीक है। यहाँ पे म्यूसिलेज लेयर प्रेजेंट होता है किसमें, ब्लू ग्रीन एल्गी में, इसलिए इसको हम टर्म क्या देते हैं, स्लाइम एल्गी, ठीक है। अगर हम हैबिटेट की बात करें कि ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या हैबिटेट होगा, तो नॉर्मली कैसे होते हैं, मराइन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करो तो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर आप बात करो तो सिम्बायोटिक भी होते हैं, ठीक है। तो हमें तीनों के हैबिटेट देखने को मिलते हैं, ये मैराइन भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। चलिए अगर हम बात करें कैसे ब्लू ग्रीन एल्गी किसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में प्रेजेंट होता है, तो इसमें कई जगह सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलता है। जैसे कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, साइकस के साथ क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, तो जो हमें दिखाई देता है, ठीक है, जो साइकस है आपका जिम्नोस्पर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दिखाई देता है, और क्लोराइड रूट वेरे जो हमें दिखाई देते हैं साइकस में, वो जनरली वहाँ पे क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी का क्या होता है, एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में पहला क्या आपने देखा, क्लोराइड रूट ऑफ जो साइकस में हमें देखने को मिलता है, वो जनरली किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, आपका ब्लू ग्रीन एल्गी और साइकस का, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें और क्या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है, तो जैसे आप बोलते हो लीफ ऑफ एजोला, दूसरा किसके साथ होता है, ठीक है। दूसरा ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, जैसे आप बोलते हो कि एजोला के लीफ के साथ क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। एजोला क्या है आपका, आप बोलते हो यह है कि आपका वाटरफॉल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम्बायोटिक एसोसिएशन की, तो बोलते हो जैसे थैलस ऑफ एंथ्रोसीरस, ठीक है, एक तरफ से का ब्रायोफाइट है, इसके साथ भी क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दिखाई देता है ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट अगर सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात करें
तो नेक्स्ट है आपका रूट ऑफ ग्राइडफोलियम, प्लस एक है आपका एंजियोस्पर्म है। इसके साथ में क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, तो एक आपका गुनीरा स्टेम है, जिसके साथ भी क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में क्या होता है, दिखाई देता है। देखो इतने सारे सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाई देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की अगर आप बात करो, ठीक है। तो इतना सारा क्या करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या करता है, उसको करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका अगर स्ट्रक्चर की बात या बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन की बात, तो अगर हम बात करें ब्लू ग्रीन एल्गी की, तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यानी ये क्या हो सकते हैं, यूनिसेलुलर। नेक्स्ट आप बात करो तो कॉलोनियल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करो तो फिलामेंटस भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें तीनों टाइप्स के दिखाई देते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, और क्या होते हैं, या फिलामेंटस होते हैं, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होगा आपका, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल भी हो सकता है, या फिलामेंटस हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम प्रोटिस्टा में भी रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो आप आगे एक क्लास पढ़ोगे साइनेल्स, लास्ट में आपको पढ़ाया जाएगा ये। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं प्रोटिस्टा में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइनेल, ठीक है। अब देखिए कुछ स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं किसमें, फिलामेंटस फॉर्म में, ठीक है। अगर ब्लू ग्रीन एल्गी फिलामेंटस फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसमें हमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो कुछ स्पेशल टाइप हमें स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ सेल हमें किसमें देखने को मिलेगा, जिसको हम टर्म क्या देते हैं, कॉल्ड एज हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। ये देखने को हमें किसमें मिलता है, यानी हमें हेट्रोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर देखने को किसमें मिलेगा, फाउंड इन फिलामेंटस फॉर्म। किससे प्रेजेंट होता है, फिलामेंटस फॉर्म में। यानी जो फिलामेंटस फॉर्म है एल्गी के, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, हेट्रोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। अब हेट्रोसिस्ट अगर अभी फॉर एग्जांपल की बात करें किसमें किसमें दिखाई देगा, तो फॉर एग्जांपल आप बोलते हो नॉस्टॉक, और दूसरी बात करो तो आप एनाबेना, ठीक है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, फिलामेंटस फॉर्म, हेट्रोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब देखो कैसा होता है हेट्रोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है आपका, हेट्रोसिस्ट। क्या है आपका, हेट्रोसिस्ट, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा आपका, म्यूसिलेज की शीट प्रेजेंट होगी, यानी सबके ऊपर क्या होगा, ऐसे म्यूसिलेज की क्या होगी, कवरिंग हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या है आपका, म्यूसिलेज की शीट है, ये म्यूसिलेज की शीट, और ये क्या है आपका, हेट्रोसिस्ट, ठीक है। अब हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट तो है, पर ये हेल्प किसमें करता है, तो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किसमें हेल्प करता है, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है।
और अब ये IMP भी है हेटेरोसिस्ट, थोड़ा आप याद रखेंगे। ये किस में हेल्प करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। दूसरा अगर हम बात करें, अब कैसे करता है हेल्प, तो बोलता है कि जो सेल वॉल है थिकन होता है और एक फुली परमिएबल होता है किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। एंड बिकम fully permeable टू नाइट्रोजन, किसके लिए होता है? नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। एंड इम्परमेबल टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? इम्परमेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम भी प्रेजेंट होते हैं। कौन सा एंजाइम होता है? कंटेन एंजाइम। हम नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं तो क्या होगा? नाइट्रोजनेज एंजाइम। क्या होगा आपका? नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या होगा? प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका? हेटेरोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, जो किसमें करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन की। वो करता है क्या? सेल वॉल को थिक करता है, जिसकी वजह से वो फुली परमेबल होता है किसके लिए? नाइट्रोजन के लिए। और अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए क्या होता है? इनपरमेबल होता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं? एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम कौन होते हैं? नाइट्रोजनेज होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। चलिए, इसके बारे में बात करना है, रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात। देखो, अगर साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। क्या बात करेंगे हम? फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो साइनोबैक्टीरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, ठीक है। दूसरी बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ये कैसा होता है? एंडोस्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पे। अब ये कब होता है? आपको बताया था कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। कब होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेम वही चीज है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन आपको बताया था ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा क्या बताया था? कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इनके थ्रू क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक एल्गा ब्लूम को। एल्गा ब्लूम क्या होता है? तो चलो देखते हैं एल्गा ब्लूम क्या होता है। तो देखो, अगर हम एल्गल ब्लूम की बात करें, एल्गल ब्लूम का मतलब क्या होता है
कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है किसमें, पॉल्यूटेड वाटर में, ठीक है, जिसको हम टर्म कह देते हैं एल्गा ब्लूम। यानी जो ब्लू ग्रीन एल्गी है मल्टीप्लाई रैपिडली इन पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, तो इसी को हम दूसरे टर्म में हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज एल्गल ब्लूम। ठीक है, तो वहां पे हमें एल्गी बहुत सारे दिखाई देते हैं और वो करते क्या है, इसके बेसिस पे वो सिक्रीट करता है टॉक्सिन, ठीक है, जिसके बेसिस पे क्या होते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, सिंपली फॉर्म में आपसे बोला जाए तो जो एल्गा ब्लूम क्या है कि ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है, पॉल्यूटेड वाटर में क्या होता है, रैपिडली क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है, तो उसको हम टर्म क्या कहते हैं, एल्गा ब्लूम। एक तरह से देखा जाए तो अगर ऐसे ही अगर मल्टीप्लाई करते रहेंगे और पूरी सरफेस पे क्या होते हैं, एल्गी क्या होते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ऊपर की जो सनलाइट होती है वो भी क्या होती है, वाटर के अंदर तक क्या होती है, वो पहुंच नहीं पाती, जिससे जो एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, तो उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है, साथ साथ करते क्या है, टॉक्सिन वगैरह भी रिलीज करते हैं, जिससे एक्वेटिक जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल देखा जाए ब्लू ग्रीन एल्गी की कौन कौन से एग्जांपल है, और अब एग्जांपल की बात करो तो कौन कौन से हैं। पहला है आपका नोस्टॉक, सेकेंड वन की अगर आप बात करो तो एनावेना, नेक्स्ट अगर आप बात करो और क्या है आपका, ऑस्लेटोरिया, ठीक है। अभी ऑस्ट्रेलिया कहाँ प्रेजेंट होता है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन हॉट वाटर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं, क्योंकि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीट शॉक क्या होता है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। हीट शॉक क्या होता है, इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसके बेसिस पे क्या होता है, ये हॉट वाटर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ओलोसिगा, ये क्या है आपका, बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाता है राइस फील्ड में। ठीक है, इसमें राइस फील्ड में। नेक्स्ट अगर आप बात करो एक सिलिंड्रोस्पर्मा है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कहाँ यूज किया जाता है, शुगर केन, और दूसरी बात करें तो मेज फील्ड में। किस फॉर्म में, एज ए बायो फर्टिलाइजर। कैसे करते हैं, बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में हम यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्की बैक्टीरिया को, उसको डिस्कस करेंगे हम आर्की बैक्टीरिया को।